राम वासिनी। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चीतवन, अधरों में चीर नीरव रोदन। युग युग के तम से भीषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। व्याख्या। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा गांव में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हर आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है, अर्थात यहाँ गांव में गंदगी रहती है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। अर्थात गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं श्रमनिष्ठा का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिभा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है तथा सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती है। दैन्य जड़ित अपलक नत चीतवन, अधरों में चीर नीरव रोदन। युग युग के तम से भीषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अर्थात कवि वर्णन करता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई रहती है। इसके अक्षरों पर मूक रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित, शासकों की कृपा पर निर्भर और परमुखाक्षेपी रहती है। यह भारत माता का दुर्भाग्य है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षोधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन। नतमस्तक तरु जल निवासिनी, स्वर्ग सस्य पर पदतल लुंठित। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन हैं। ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित, शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। ये अंधविश्वासों से ग्रस्त होने के कारण अज्ञानी हैं, असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब हैं। ये अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए, दबे हुए रहते हैं। भारत माता पेड़ों के नीचे रहती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करने से विवश हैं। इनके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है तथा ये खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश हैं। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित। अर्थात कवि कहते हैं कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतीहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है। भारत के किसान का मन धरती के समान ही सहिष्णु और कुंठित है। वह करुणा विलाप से कांपता हुआ, अधरों से मंद हास्य के समान मौन रहता है। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। अर्थात शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की नृतंश, बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है।
आशय यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा रहता है। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भवतम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। निराशा, चिंता, उसकी भौहें मुड़ी हुई व नेत्र झुके हुए हैं और आकाश भाव या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल है। कवि अतीव व्यथित स्वर में कहता है कि भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत अंधानुकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर भी आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है। उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञानता को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। धन्यवाद।